दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं बख्शेंगे। दहशतगर्दी या तशद्दुद किसी भी जवाब के तहत कबूल नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रियासत की रिट पर हमला करने वालों को दो टोक पैगाम। दौरा कोयटा में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों की पेशावाराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। सीडीएफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल उमूर का जायजा लिया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने से मुतालिक ऑपरेशंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा CMH कोयटा का दौरा किया और जख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले और गैर मुतजलजल अज़्म को सराहा। काज़ाकिस्तान को गवादर कराची पोर्ट तक रसाई की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। रेल एंड रोड मंसूबा खित्ते का मुआशी मंजरनामा तब्दील कर देगा। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, पाकिस्तान मंसूबे पर काम करने और ताउन के लिए पुरअज़्म है। काज़ाक सदर की चमन तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में दिलचस्पी एक बड़ा मौका है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का क़याम, मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का 2 साल में तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान 37 MOU और मुआहदों पर दस्तखत। बंदरगाही ताउन और डाक के शोबे में मुफाहमती याददाश्तों का खैर मकदम किया। काज़ाक सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा काबिल एतमाद शिराकतदार है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए काविशें काबिल तारीफ है। दिफा के शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है। स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। काज़ाकिस्तान के सदर के एजाज में वजीर आजम हाउस में पुरवकार इस्तकबाल लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम हाउस में पौधा लगाया। वजीर आजम और सदर काज़ाकिस्तान की मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सबसे बड़े सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता किया गया। पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने काज़ाक हम मनसब को निशान पाकिस्तान अता किया। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी से इज़हार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। अहले पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद से यकजहती का इजहार करेंगे। दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाने वाले रास्तों और दीगर अहम जगहों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। आजाद कश्मीर के जिला बाग में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों ने शमए रोशन करके कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बच्चे भी शदीद सर्द मौसम में कश्मीरी परचम उठाए शरीक हुए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से मुलाकात और गुफ्तगू अच्छी रही। उम्मीद है मामला आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से इज़हार ख्याल। कहा, सुहेल आफरीदी को कहा, आप इंतहाई अहम सूबे के वज़ीर आला हैं। KP के अवाम दलेर और अजीम पाकिस्तानी है। 800 अरब रुपए KP को INFC के जरिए दिए हैं। सुहेल आफरीदी ने बताया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज ने हमला किया। हमारी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले का भरपूर जवाब दिया। भारत और खवारिज मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते का कांटा बनना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोग सस्ती रोटी मांगते तो कहते हैं हमने शऊर दिया। शऊर से किसी का पेट भर सकता है? आप दवाओं के बजाय लोग शऊर खाएंगे। कहा जाता है एक वजीर आला अडियाला के बाहर होता है और दूसरी जहाज लेकर फिरती है। तुम भी जहाज ले लो, लेकिन लेकर जाओगे कहां? अडियाला नहीं जाता हवाई जहाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पंजाब जैसी सड़कें, अच्छे अस्पताल मांग रहे हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी एक तालिबा के सवाल का जवाब न दे सके। 13 साल में PTI की हुकूमत KP के अवाम को एक मंसूबा न दे सकी। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक, सुकून, तरक्की और अमन खा जाती है।
लाहौर में बसंत आई, रौनकें साथ लाई, बसंत का बुखार 104। हर गली हर बाजार रंगों की बहार, पतंगों और गुड्डों की भरमार। रंगों भरा त्योहार मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लाहौरी कुड़ियां पहले ही बसंती रंग में रंग गईं। बच्चों ने भी अपनी पहली बसंत मनाने की पूरी तैयारी कर ली। बच्चे अपनी शर्ट और हुडीज पर पतंगे बनवाने और अपने नाम लिखवाने मार्केट पहुंच गए। छतें सज गई, ढोल वालों की भी गुड्डी चढ़ गई। लोगों ने बसंत के लिए ढोलची बुक करा लिए। लाहौर में बसंत का त्योहार जुमे से इतवार तक जारी रहेगा। लाहौर में बसंत के तीनों दिन लोड शेडिंग नहीं होगी। शाह आलम और शाही किला ग्रिड स्टेशन पर जाल लगा दिए गए। दो ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशन पर गिरने का खतरा खत्म हो गया। बिजली फरहमी के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। बसंत पर 3 दिन के लिए लेस्को मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। सूबाई वजीर बिलाल यासीन कहते हैं, बसंत जिंदा दिलाने लाहौर का त्यौहार है। आज रात से बसंत की तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा। 3 रोज इतना रश होगा कि कोई भी अंदरूने शहर दाखिल नहीं हो सकेगा। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात में शामिल करने से इनकार। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है। सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रखने का मुतालबा। अमरीका ने ईरान की मुज़ाकराती मकाम तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी हुकाम ने जुमे को होने वाले मुज़ाकरात की जगह और फॉर्मेट बदलने से इनकार किया। ईरान ने मुज़ाकरात इस्तांबुल की जगह ओमान में करने का मुतालबा किया था। ईरान ने मुज़ाकरात में दीगर मुल्कों को भी शामिल न करने का मुतालबा किया था। रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन जौहरी मामले के अलावा दीगर उमूर भी एजेंडे में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल बढ़ाने की दरखास्त कर दी। कहा, तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल किया जाए। तेल की मौखर अदायगियों की सहूलत जारी रहने से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर कम होगा। रियाज में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक कहते हैं, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आइंदा माह पाकिस्तान और सऊदी अरब में नए इक्तिसादी मुआहदे होंगे। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक बड़ा फैसला किया। 15 फरवरी को भारत से नहीं खेलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा, ईरान अमेरिका कशीदगी में पाकिस्तान ने बरादराना किरदार अदा किया। मैं नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल ईरानी क़यादत से राबिते में रहे। पाकिस्तान के इनकार पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नींदें हराम। भारत से मैच खेलने पर पाकिस्तान को कायल करने का टास्क काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन इमरान खादा को सौंप दिया गया। इमरान खादा को पीस मेकर का किरदार निभाने का कहा गया है। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से इनकार कर चुका। पाक भारत मैच के लिए ब्रॉडकास्टर आईसीसी पर दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती और आईसीसी के दोहरे मयार पर भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया। आलमी शोहरत याफ्ता इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली पीएसएल की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स में शामिल हो गए। मोइन अली को 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग के तहत टीम का हिस्सा बनाया गया। किंग्स की 4 रिटेंशन का ऐलान पहले ही किया जा चुका। हसन अली को प्लेटिनियम, अब्बास आफरीदी को डायमंड, खुशदिल शाह को गोल्ड और साद बेग को इमर्जिंग कैटेगरी में बरकरार रखा गया। न्यूजीलैंड के डिवॉन कॉनवे भी पीएसएल खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए में डायरेक्ट साइन किया। कसूर में 3 साल की लावारिस बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती। जनरल अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स ने बच्ची का ऑपरेशन करके जान बचा ली। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्ची की हालत तसल्ली बख्श है। बच्ची का नाम पता ताहाल मालूम नहीं हो सका। पुलिस बच्ची को डीएचक्यू अस्पताल कसूर लाई थी, जहां से बच्ची को लाहौर रेफर किया था। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कमसिन बच्ची से ज्यादती का नोटिस लेते हुए मुतालिका पुलिस हुकाम से रिपोर्ट मांगी।
कलदम टीटीपी और बीएलए दहशतगर्द अमरीकी हथियार इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा बन गया। अमरीकी न्यूज चैनल CNN हकाइक सामने ले आया। CNN ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायद कर दी। CNN डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल जॉन सोप्पो ने तस्दीक की। इनकला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। CNN के मुताबिक अमरीकी साख्ता नाइट विजन डिवाइसेस ने दहशतगर्दों की सलाहियत में इजाफा कर दिया। आलमी बैंक के सदर का लाड़काना का दौरा, सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घर देखे। वजीर आला सिंध ने बताया 10 लाख घर बन गए, रवां साल 20 लाख मुकम्मल कर लेंगे। अजय बंगा ने कहा कि इनके माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, वो अपने घर आए हैं। खवातीन के हाथ में घरों के कागजात उनकी आजादी के परवाने हैं। इनके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे जिससे रोजगार करेगी। आलमी बैंक अगले मरहले में पानी का मसला हल करेगा। सिर्फ मकान काफी नहीं, आपकी जिंदगी बदलेंगे। कराची में डाकुओं से फरार होते हुए 200 तोला सोना सड़क पर गिर गया। डाकुओं ने सोना बहादुराबाद से लूटा, स्पीड ब्रेकर की वजह से तवाजुन न रख सके। तलाई जेवरात सड़क पर बिखर गए। सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदारों को देखकर डाकू सोना छोड़कर भाग गए। डाकू $1 लाख लेकर फरार हो गए। शहरी बैंक से सोना और डॉलर निकलवा कर घर आ रहा था। डाकू ने ताक़ुब करके लूटा। कब्जा करने वालों को काबिज ही कहा जाएगा। आपका मेयर जीता नहीं था, कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा किया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आला सिंध को जवाब, कहा FIR कटने से हम पीछे नहीं हटेंगे। 14 फरवरी को तारीखी धरना होगा। वजीर दाखिला सिंध जियाल अंजार कहते हैं शार फैसल बंद करने के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होनी चाहिए थी। किसी को शाहराह बंद करने की इजाजत नहीं। सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। कराची में सानिह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कमीशन बना दिया। जस्टिस आगा फैसल गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए कमीशन के सरबराह मुकर्रर। कमीशन सानिह गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात का तयन करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने 5000 का नोट खत्म होने की तरदीद कर दी। जमील अहमद ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना को बताया, सोशल मीडिया पर खबरें जाली हैं। हुकूमत नए करेंसी नोटों के लिए डिजाइन पर काम कर रही है। जल्द 10 रुपए से 5000 तक नए डिजाइन की करेंसी इस्तेमाल होगी। बगैर बताए SMS सर्विस पर रकम की कटौती पर कार्रवाई की जाएगी। बैंक SMS करके वक्त और पैसा बचाते हैं। नवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का 3रा रोज। 2 दिन के दौरान 2 करोड़ 68 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। पंजाब में 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सदर ट्रंप ने तवील गुफ्तगू को इंतहाई शानदार करार दिया। कहा फौजी मामलात, तेल और गैस की खरीदारी समेत रूस यूक्रेन जंग, ईरान की सूरत हाल और ताइवान समेत तमाम अहम उमूर पर मुस्बत बातचीत हुई। अप्रैल में दौरा चीन के लिए पुरजोश हूं। गजा में इसराइली फोर्सेस की खुली दहशतगर्दी। अल जैतून और तोफा में खैमों पर हमले। 4 साल की बच्ची समेत 18 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली हुकाम ने रफा क्रॉसिंग खुलने के बावजूद फलस्तीनियों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर रखी है। आज 50 मरीजों को रफा क्रॉसिंग से जाने से रोक दिया गया। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त। हरारे में खेले गए नॉकआउट मैच में भारत ने 311 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। एरन जॉर्ज ने मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। फाइनल में इंडियन टीम का मुकाबला इतवार को इंग्लैंड से होगा। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करना भारतीय बोर्ड के मुंह पर जोरदार तमाचा करार। भारतीय रुकने पार्लियामान प्रियंका चतुर्वेदी कहती है मजबूत और अमीर तरीन बोर्ड होने के बावजूद बॉयकॉट के सामने पर BCCI को शर्म आनी चाहिए।
पाकिस्तान ने धमकियों और जुर्मानों से डरने के बजाय जुर्रतमंदाना फैसला किया। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी करेंगे साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तज्जिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। प्रोग्राम 6 फरवरी से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा।